बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर शाहिद रज़ा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे असेसमेंट टर्म क्या है, असेसमेंट का कंसेप्ट क्या है, टीचर्स और स्टूडेंट्स को क्यों जानना ज़रूरी है इस टर्म के बारे में, और असेसमेंट की टाइप्स कौन कौन सी हैं, इसको क्यों यूज़ किया जाता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसको हम कंप्लीट समझेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मोस्टली जो लोग हैं उनका जो एक व्यू पॉइंट है, उनका जो नज़रिया है असेसमेंट के बारे में, वो ये समझते हैं कि ये एक प्रोसेस है कि जिसके ज़रिए आप किसी भी चीज़ की वैल्यू का अंदाज़ा लगाते हैं, जजमेंट करते हैं। सो वी कैन सी दैट असेसमेंट इज़ द प्रोसेस टू जज द वैल्यू ऑफ समथिंग। ये एक नज़रिया है आम तौर पे। जैसे मैं आपको यहाँ मिसालें देना चाहता हूँ। जैसे पेंटिंग है, आप उसका जायज़ा लेना चाहते हैं, उसकी वैल्यू देखना चाहते हैं। इसी तरीके से आपने कोई जूस लिया है, आप कहीं पे गए हैं और आपने जूस पैक लिए, उसके बारे में आप गौर व फिक्र कर रहे हैं और उसका जायज़ा लेना चाहते हैं। या किसी भी चीज़ की नई वैरायटी आई है बाज़ार में, वो ये सेल फ़ोन हो सकता है, इसकी नई वैरायटी आई है, इसका आप वैल्यू अंदाज़ा लगाना चाहते हैं, जजमेंट करना चाहते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में आप जजमेंट करना चाहते हैं। जैसे कोई आप एनिमल ले जाते हैं, कि पेट एनिमल है, जैसे आप डॉग, पपी, उसको घर ले जाते हैं, अब उसके बारे में आप जजमेंट करते हैं जनरली। तो ये सारी चीज़ें एक आम जनरल व्यू पॉइंट है जो लोग समझते हैं। यानी इट्स अ प्रोसेस टू जज द वैल्यू ऑफ समथिंग। और समथिंग की मैंने मिसालें आपको दे दी हैं, इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स और भी आप कोट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि असेसमेंट एक जनरल टर्म है, इसमें इवैल्यूएशन का कंसेप्ट भी शामिल है और इसी के अंदर मेजरमेंट का कंसेप्ट भी शामिल है। मैंने अभी सेल फ़ोन की मिसाल दी, मैंने अभी आपको एनिमल की मिसाल दी। मसलन यही मिसाल मैं आपको दोबारा देना चाहूँ तो ये सेल फ़ोन है और इसकी जो वैल्यू आप लगाएंगे, अंदाज़ा करेंगे, जजमेंट करेंगे, और अगर आप कहते हैं कि ये तकरीबन कोई 50,000 का है या 10,000 का है, 20,000 का है, ये जो आपने न्यूमेरिकल वैल्यू बताई है, नंबर की सूरत में बताई है इसकी प्राइस, तो इसे कहते हैं मेजरमेंट। तो ये मेजरमेंट का कंसेप्ट भी शामिल होता है असेसमेंट में। और दूसरा, अगर हम कहते हैं कि ये फ़ोन बहुत ही अच्छा है, ये बहुत अच्छा वर्क करता है और इसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी है, ये अच्छी कंपनी का है और इसकी जो है वो वारंटी भी है और इसके फंक्शंस बहुत अच्छे हैं और ये लेटेस्ट है, ये जो चीज़ें हमने बयान की हैं, इसे कहा जाता है इवैल्यूएशन। आप किसी भी बच्चे के हवाले से मालूमात लेना चाहते हैं और उसके बारे में जानना चाहते हैं कि उसकी लर्निंग कैसे हो रही है, वो कैसे क्लास में पढ़ रहा है और आपके जो ऑब्जेक्टिव थे पढ़ाने के वो अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो इसमें सारी चीज़ें शामिल होती हैं। यानी आप स्टूडेंट की स्किल को मालूम करना चाहते हैं, आप स्टूडेंट के नॉलेज को उसका पता चलाना चाहते हैं, स्टूडेंट्स की एबिलिटीज़ के बारे में आप मालूम करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप मालूम करना चाहते हैं, उसके लिए डिफरेंट वेज जो अडॉप्ट करते हैं, तो ये फिर ब्रॉडर टर्म के अम्ब्रेला के अंडर आ जाता है, जिसे हम असेसमेंट बोलते हैं। और ये ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन भी आप कर सकते हैं असेसमेंट, कि आप पढ़ा रहे हैं और साथ साथ भी आप कर रहे हैं, इट्स कॉल्ड ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। और इसको एट द एंड ऑफ यूनिट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी आप कर सकते हैं। जब आपका सेमेस्टर ख़त्म हुआ है या आपका साल ख़त्म हुआ है, तो वहाँ भी आप साल के आखिर में या सेमेस्टर के आखिर में उसको देख सकते हैं बच्चे के बारे में। ये असेसमेंट फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है। फॉर्मल मतलब एक यूनिट टेस्ट ले लें, आप एक बच्चे का इम्तिहान ले लें, टेस्ट ले लें, तो इसे फॉर्मल वे में कहेंगे। और इनफॉर्मल भी हो सकती है, यानी आप बच्चे को ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं, आपने ग्रुप वर्क दिया और बच्चा जो है ग्रुप में काम कर रहे हैं और आप मुशाहिदा करना चाहते हैं, ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं कि कौन सा बच्चा जो है वो लीडर बन सकता है, लीडिंग क्वालिटीज़ हैं उसके अंदर, लीडरशिप के लिए वो क्वालिटीज़ रखता है और फ्यूचर में वो अच्छा लीडर जो है वो सामने आ सकता है बन के। तो ये जो आप कर रहे हैं ये इनफॉर्मल है और जो टेस्ट ले रहे हैं वो फॉर्मल है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात बड़ी ख़ास है जो जहन में रखने वाली है, वो ये है कि आप असेसमेंट के रिज़ल्ट्स को रिपोर्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। किसके साथ करते हैं? स्टेक होल्डर के साथ करते हैं।
اور اسٹیک ہولڈرز کون ہیں؟ وہ اسٹوڈنٹ ہیں، وہ اسٹوڈنٹس کے پیرنٹس ہیں، وہ وہاں پہ پڑھانے والے ٹیچرز ہیں، وہ ہیڈ آف دی انسٹیٹیوٹ ہے، وہ پالیسی میکرز ہیں، وہ دوسرے ادارے ہو سکتے ہیں. تو یہاں تک آپ شیئرنگ کرتے ہیں. تو جو رزلٹ آتا ہے، جو اسیسمنٹ کے آؤٹ کمز ہیں، اس کو آپ معلوم کر کے پھر اس کو شیئر کرتے ہیں، رپورٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ. اور یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ فارمیٹیو بھی ہو سکتی ہے اور سمیٹیو بھی ہو سکتی ہے. فارمیٹیو کا مطلب یہ ہے کہ ڈیورنگ انسٹرکشن آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ بچے کی پروگریس کیسے ہو رہی ہے، لرن کر رہا ہے، ویکنیس کہاں پہ ہے، اس کو امپروو کرنا ہے آپ نے. اس کے لیے آپ مزید بہتر طریقے سے پڑھائیں گے. آپ اپنا میتھڈ آف ٹیچنگ ایز اے ٹیچر جو ہے وہ بھی بہتر کر سکتے ہیں. اس کے لیے یہ کام دیتی ہے. اور اس کے لیے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ٹیچر پہلے سے ایک ٹیسٹ دیتے ہیں بچوں کو، جسے آپ پری ٹیسٹ کہتے ہیں. اس میں بچوں کی ایبلٹیز کو معلوم کیا جاتا ہے، ان کے انٹرسٹ لیول کو دیکھا جاتا ہے، بچوں کے نالج کو معلوم کیا جاتا ہے کہ بچے پہلے سے کتنا نالج رکھتے ہیں. ڈیورنگ انسٹرکشن بھی آپ ٹیسٹ دے سکتے ہیں اور اسیس کر سکتے ہیں بچوں کو. ایریاز آف ویکنیس جو ہے وہ بچوں کے کون سے ہیں، تاکہ ان کے اوپر کام کیا جائے اور ان کو بہتر کیا جائے. اسی طریقے سے یہ سمیٹیو ہو سکتی ہے ایٹ دا اینڈ آف انسٹرکشن، یونٹ آف انسٹرکشن، ایٹ دا اینڈ آف سیمسٹر، یا سال کے آخر میں آپ جو امتحان لیتے ہیں وہ سمیٹیو اسیسمنٹ کہلاتی ہے. یعنی اس میں آپ ایک سمری دیکھنا چاہتے ہیں، سمری آف اکمپلشمنٹ، کہ بچوں کی اوورآل پرفارمنس کیا رہی ہے پورے سیمسٹر میں یا پورے سال میں، جسے آپ فائنل ایگزام کہہ سکتے ہیں سمجھنے کے لیے. تو اب ہم آخر میں اس کے کمپیریزن پہ بات کرتے ہیں. تو دو طرح سے آپ اس کو کمپیریزن کر سکتے ہیں. دیر آر ٹو ٹائپس آف کمپیریزن in assessment. One is called norm referenced assessment and the other one is called criterion referenced assessment. اس کے لیے میں نے ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہے، اپلوڈ ہو چکی ہے. اوپر آئی بٹن میں میں لنک دے رہا ہوں، یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں مزید ڈیٹیل. لیکن یہاں مختصر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان دو ٹرمز میں فرق کیا ہے. یہ جو کمپیریزن ہے، ایک اسٹوڈنٹ کے سکور کو، مارکس کو دوسروں کے ساتھ آپ کمپیئر کر رہے ہیں، کمپیریزن کر رہے ہیں. تو یہ جو آپ اسیسمنٹ کر رہے ہیں، اٹس کالڈ نارم ریفرنسڈ اسیسمنٹ. اور دوسرا ہے کرائٹیرین ریفرنسڈ اسیسمنٹ. ایک کرائٹیریا آپ فکسڈ سٹینڈرڈ ہوتا ہے اس کو سیٹ کرتے ہیں. اگر اس کرائٹیریا کو میٹ کرتا ہے بچہ اور اس کو پورا کر لیتا ہے، فلفل کرتا ہے، دین اٹس کالڈ، یہ کہلاتی ہے کرائٹیرین ریلیٹڈ کمپیریزن یا کرائٹیرین ریلیٹڈ اسیسمنٹ. اور آخر میں بہت اہم بات وہ یہ ہے کہ ایک ٹیسٹ آپ لیتے ہیں اسٹوڈنٹ سے اور ایک ہی ٹیسٹ کو آپ دونوں طرح سے انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. یعنی نارم ریفرنسڈ انٹرپریٹیشن بھی کر سکتے ہیں اسی ٹیسٹ کی، اور کرائٹیرین ریفرنسڈ اسیسمنٹ بھی کر سکتے ہیں اسی ٹیسٹ کی. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اگر کمپیریزن کر رہے ہیں بچوں کا آپس میں مارکس کا، تو وہ نارم ریفرنسڈ کہلائے گی. اور اگر آپ کرائٹیریا دیکھ رہے ہیں جو آپ نے سیٹ کیا تھا، جو فکس سٹینڈرڈ تھا، تو پھر وہی ٹیسٹ جو ہے اس میں آپ کرائٹیرین ریفرنس اسیسمنٹ جو ہے وہ بھی کر سکتے ہیں.